Student, today lecture based on a practical of journal entry. But firstly, I will tell you what is journal. पहले मैं आपको बताऊंगी कि जर्नल होता क्या है. जो जर्नल होता है वो उसे हम फर्स्ट एंट्री बुक भी कहते हैं. उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट एंट्री बुक. और इसमें क्या होता है? जो भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन होती है वो सब हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं. डेट वाइज रिकॉर्ड करते चलते सारे रिकॉर्ड को. जितना भी रिकॉर्ड होता है उसको डेट वाइज मेंटेन करते चलते. लेकिन प्रैक्टिकल को बताने से पहले मैं उसके कुछ रूल्स आपको बताना चाहूंगी. जो हमारा जर्नल होता है उसमें हमारे 3 अकाउंट्स बनते हैं. एक बनता है हमारा पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल, एक होता है हमारा नॉमिनल. इन तीनों अकाउंट्स के रूल के बेस पे ही हमारे जर्नल के प्रैक्टिकल होते हैं. इसमें रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. ये इसका रूल होता है कि जो हमें मिल रहा है उसको, जो रिसीव हो रहा है उसको डेबिट कर देंगे और गिवर को क्रेडिट कर दे. रियल अकाउंट का डेबिट रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. और जो हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है उसका क्या रूल होता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस. जितने भी हमारे एक्सपेंसेस है उनको हम डेबिट करेंगे एंड क्रेडिट ऑल द इनकम. ये इन तीनों जो मैंने अकाउंट्स बताए हैं इनके बेसिस पे ही हमारा जर्नल का प्रैक्टिकल होता है. पर्सनल अकाउंट क्या होता है? किसी भी इंडिविजुअल फर्म या इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होता है. और जो हमारा रियल अकाउंट होता है उसमें हमारी जो सारी असेट्स होती हैं उनसे रिलेटेड अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट में हमारे सारे एक्सपेंसेस और इनकम आते हैं. अब मैं प्रैक्टिकल स्टार्ट करती हूँ. जो प्रैक्टिकल है ये एक सीआरएम है उसकी बुक में हो रहा है. तो सबसे जो पहला है हमारा कैश ब्रॉट इनटू द बिजनेस बाय सीआरएम, या कैश स्टार्टेड बिजनेस विद बाय सीआरएम. बिजनेस सीआरएम ने स्टार्ट किया तो उसकी जो पहली एंट्री है वो है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. सीआरएम ने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की है. कितनी? 50,000. जर्नल का एक फीचर है कि हम जो भी एंट्री करते हैं उसके साथ एक नरेशन देते हैं जो कि उस एंट्री को डिफाइन करती है कि वो एंट्री किस बारे में है. जैसे इसमें हम डाल लेंगे कैश ब्रॉट इनटू द बिजनेस बाय सीआरएम. नेक्स्ट है गुड परचेज फॉर कैश. ये अप्रैल 1 थी, हम डेट भी साथ के साथ डालते जाएंगे. ये है अप्रैल 2. गुड परचेज, हमने गुड्स परचेज की है कैश के, तो क्या आएगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. हम साथ के साथ अमाउंट डालते जाएंगे. 20,000, हमने 20,000 रुपए की गुड्स खरीदी है, ये कैश में थी. अब नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष. अब पहले क्या था? पहले जब हम जो आई एंट्री परचेज की उसमें हमने कैश वर्ड दे दिया था, यानी कि वो कैश में थी. अब हमने सिर्फ नाम लिखा है कि हम नाम दिया हुआ एंट्री में कि हमने सुभाष से खरीदी. इसका मतलब कैश वर्ड या पेड वर्ड कहीं पे नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या है? वो एंट्री उधार में है. तो हम क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष. हम इनकी नरेशन भी साथ के साथ डालते जाएंगे. गुड परचेज फॉर कैश, इसमें हम डाल लेंगे गुड्स परचेज फ्रॉम सुभाष ऑन क्रेडिट. अमाउंट है इसका 12,000. नेक्स्ट एंट्री है अप्रैल 5 की परचेज फर्नीचर. हमने फर्नीचर परचेज किया है कैश पे करके 6,000 का, तो इसकी एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 6,000. इसमें हम लिख देंगे फर्नीचर परचेज फॉर कैश. जो नेक्स्ट एंट्री है वो है गुड्स सोल्ड फॉर कैश. हमने गुड्स बेची हैं कैश के लिए, तो कैश आया हमारे पास, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. जो अमाउंट है 13,000 हम इसमें डाल देंगे और नरेशन लिख देंगे गुड्स सोल्ड फॉर कैश. नेक्स्ट है गुड सोल्ड टू महेश ऑन क्रेडिट. हमने महेश को गुड्स बेची है, नाम आ गया है तो ऑब्वियसली बात है वो उधार पे है. महेश, और नाम के साथ अकाउंट्स नहीं लिखा जाता है कभी भी. महेश टू सेल्स अकाउंट.
और इसमें हम क्या डालेंगे, इसकी जो अमाउंट है वो डाल देंगे 15,000। 15,000 इसका नरेशन लिख देंगे, गुड्स सोल्ड टू महेश ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट है कैश पेड टू सुभाष। हमने सुभाष को कैश पेड किया है, तो सुभाष को सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश, नाम के साथ अकाउंट नहीं आएगा, कैश, इसमें नरेशन डाल दें, कैश पेड टू सुभाष 8,000। 8,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है मशीनरी परचेज फॉर कैश। हमने एक मशीन खरीदी है कैश देके, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट है 8,000। 8,000 नरेशन में डालेंगे, मशीनरी परचेज फॉर कैश। उसके बाद नेक्स्ट है ड्रॉइंग अमाउंट, सियाराम विड्रॉ अमाउंट फॉर पर्सनल यूज। जो अगर जो ओनर होता है, अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ओनर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट एंटिटी, दोनों अलग अलग होते हैं। अगर ओनर अपने किसी भी पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से कोई भी फंड या मतलब मनी विड्रॉ करता है, तो उसे हम एज ए ड्रॉइंग ट्रीट करते हैं, और उसकी एंट्री होती है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 2500 का है, 2500। इसकी हम नरेशन करेंगे, अमाउंट विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। फिर नेक्स्ट है एक एंट्री होती है कॉम्प्लीमेंट्री एंट्री। जैसे कई बार हम क्या होते हैं, छोटे छोटे जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उनकी एंट्री होती है रेंट पेड, वेजेस पेड, सैलरी पेड। अगर उसकी हम सेपरेट एंट्री करते हो तो जर्नल बहुत ही लेंथी हो जाती है, तो उसके लिए हम क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंट्री कर देते हैं। सेपरेट करना चाहे तो सेपरेट भी कर सकते हैं। उसकी एंट्री होती है रेंट पेड के लिए हम रेंट अकाउंट, वेजेस पेड की हैं वेजेस अकाउंट, सैलरी पेड की है सैलरी अकाउंट टू कैश। जो भी उसका अमाउंट है 500, 300, 200 वो हम यहाँ डाल देंगे टोटल करके। नेक्स्ट एंट्री है कमीशन रिसीव्ड। हमें कमीशन मिला है, यानी कि कमीशन मिला तो हमारे पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कितना मिला है हमें, 200 रुपए का। नरेशन लिख देंगे हम, कमीशन रिसीव्ड। अब मैं आपको एक दो और एंट्री बता देती हूं। जैसे कि मैं एक सिंपल एंट्री करती हूँ, पेड कैश टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। हमने महेश को पैसे दिए हैं 9600 रुपए, और उससे हमें डिस्काउंट मिला है 400 रुपए का। तो क्या आएगा, महेश को पैसे दिए हैं टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ये रिसीव्ड क्यों हो गया, क्योंकि हमें पैसे देने थे महेश को, हमने कम दिए, इसका मतलब हमें डिस्काउंट मिला। और एक बात और हमेशा याद रखना कि डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ आएगा। अगर कैश डेबिट में जाएगा तो डिस्काउंट डेबिट में जाएगा, वो डिस्काउंट अलाउड बन जाएगा। अगर कैश क्रेडिट में आता है तो डिस्काउंट क्रेडिट में आएगा, वो डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा। तो हमने कितने दिए, 9600 रुपए, 400 हमें डिस्काउंट मिला, ये कितना हो गया हमें, 10,000 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री दे रखी है रिसीव्ड। अब वो अभी हमने पेड की थी, अब रिसीव के, रिसीव कैश फ्रॉम अरुण। पहली बार सिंपल एंट्री कर दोगे, कैश मिला अरुण से, कैश लिखोगे। हमें कैश मिला है अरुण से 4900 रुपए, और हमने उसको डिस्काउंट अलाउड किया है 100 रुपीज का, यानी कि डिस्काउंट अलाउड है साथ में। टू अरुण, अरुण ने दिया था, हमने उसे डिस्काउंट अलाउड कर दिया 100 रुपए का, कि आप 5000 की बजाय हमें 4900 रुपए दे दीजिए। अब एक नेक्स्ट एंट्री है अप्रैल 16 की है, इसमें गुड सोल्ड टू हरीश। हमने गुड्स बेची है हरीश को, तो हम सिंपल एंट्री कर देंगे, हरीश को गुड्स बेची, हरीश टू सेल्स अकाउंट। सिंपल, और 30,000 की थी, 30,000 की। अब उस गुड में से कुछ गुड डिफेक्टेड निकला, तो हरीश ने क्या किया, वो गुड्स हमें वापस कर दी। तो हम क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न टू हरीश।
उसने हमें 2000 रुपए की गुड्स वापस कर दिए। सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता आएगा और परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट में आता है। अब नेक्स्ट एंट्री है, हरीश ने हमें फुल सेटलमेंट में 27,500 रुपए दी थी। हमने हरीश से 30,000 की खरीदी थी, 2,000 की हमने वापस की, कितनी बनी हमारे पास 28,000 की। लेकिन हरीश ने हमें कितना दिया है 27,500, यानी कि हमने उसको डिस्काउंट अलाउड किया है टू हरीश। 27,500 उसने हमें फुल सेटलमेंट में दिए, जबकि उसे हमें देने कितने थे 28,000 रुपए। ये हो गया 500। यहां तक ये मैंने आपको सिंपल एंट्रीज जो बेसिक हमारी एंट्रीज होती है वो करा दी। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें आपको मैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट पे प्रैक्टिकल समझाऊंगी।